नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम केशवदास के साहित्य पर लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ एवं आलोचक को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, केशव के साहित्य पर लिखे आलोचनात्मक ग्रंथ एवं आलोचक। एक तरफ आप देख रहे हैं ग्रंथ और दूसरी तरफ आलोचक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला ग्रंथ है कि केशव ग्रंथावली। बात करें केशव ग्रंथावली की तो प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी में। हिंदुस्तान अकादमी प्रयाग द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और इसके जो आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाएंगे? तो आपको ट्रिक बनानी है कि केशव की ग्रंथावली बोले विश्व में, केशव की ग्रंथावली बोले विश्व में प्रसिद्ध है। तो विश्व में प्रसिद्ध है मतलब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसके पूर्व जब आप कबीरदास की ग्रंथावली पढ़ रहे थे तो कबीरदास की ग्रंथावली हमने बताया था कि 3 लोगों ने लिखा था, है ना। और उसका ट्रिक था पासमा पार्श्वनाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास और माता प्रसाद पांडे, ठीक है ना। इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के जो है कबीर की ग्रंथावली लिखी थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केशव ग्रंथावली। तो केशव की ग्रंथावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व फॉर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो ग्रंथ है वो है केशव की काव्य कला। अब केशव की काव्य कला, का से केशव, का से काव्य, का से कला और का से कृष्ण शंकर शुक्ल। ध्यान में रखिएगा कि केशव की काव्य कला कौन? बोले कृष्ण शंकर शुक्ल, है ना। अब देखिए, अगर हम लोग करते हैं कला की बात आती है तो कहते हैं ना कि 16 कलाओं में कौन श्री कृष्ण जी निपुण थे। तो केशव, है ना, एक नाम केशव भी इनका था, कृष्ण का। तो ध्यान में रखिएगा, या तो केशव को मिलाइए, केशव की कला, केशव की काव्य कला और कृष्ण शंकर शुक्ल, है ना। तो एक नाम केशव है तो यहाँ पर केशव फार कृष्ण को मिलाइएगा। केशव की कला है तो शंकर की कला है ना। तो ये दिमाग में थोड़ा सा मोटा मोटा क्लू आप दिमाग में रख लीजिएगा कि केशव की काव्य कला की बात आ जाए तो कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा ग्रंथ है आचार्य केशवदास। अब आचार्य केशवदास क्या है? ग्रंथ है और इसके आलोचक हैं हीरा लाल दीक्षित। आचार्य केशवदास क्या हैं? बोले हीरा हैं, देश के हीरा और लाल हैं, देश के हीरा और लाल हैं। कौन? बोले आचार्य केशवदास। तो आचार्य केशवदास देश के हीरा हैं, देश के लाल हैं। तो देश के हीरा लाल की बात आ जाए तो हीरा लाल दीक्षित से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है केशवदास। अब केशवदास की बात करें तो केशवदास शीर्षक से जो आलोचक हैं जिन्होंने अपनी आलोचना लिखी, चंद्रबली पांडे ने लिखी। तो केवल केशवदास, चंद्रबली पांडे। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे कहेंगे केशवदास क्या है? बली है। केशवदास बली है, बली फार चंद्रबली पांडे, है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। केवल केशवदास शीर्षक से जो ग्रंथ लिखे हैं, आलोचना लिखे हैं, कौन लिखे हैं? चंद्रबली पांडे, ठीक है ना। तो आपको क्लू बुला लेना है केशवदास क्या है? बोले बली है, बली फार चंद्रबली, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला यानी कि 5वां जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य कवि केशवदास। आचार्य कवि केशवदास क्या है? बोले कृष्णचंद्र वर्मा। आचार्य कवि केशवदास कृष्णचंद्र वर्मा। तो यहाँ पे करना है कवि केशव कृष्णचंद्र वर्मा, कवि केशव कृष्ण वर्मा, कृष्णचंद्र वर्मा। ध्यान में बैठाइएगा, का से कवि, का से केशव और का से कृष्णचंद्र वर्मा है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छठा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ आप देख पा रहे हैं, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। बुंदेल वैभव केशवदास इस ग्रंथ के लेखक हैं गौरी शंकर द्विवेदी। तो बुंदेल का वैभव कौन? बोले सर गौरी शंकर, ध्यान में रखिएगा। और अगली जो टीका है ना, केशवदास के ऊपर लिखी गई है, इनकी रामचंद्रिका से संबंधित है। तो रामचंद्रिका की टीका कौन लिखा? बोले लाला,
रामचंद्रिका की टीका लाला, रामचंद्रिका लाला, रामचंद्रिका लाला, है ना। तो टीका लाल लाल होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। रामचंद्र पे रामचंद्र को लोग लाला भी कहते हैं, लाल भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि रामचंद्रिका की टीका लाल लाल होती है, और रामचंद्र को लोग लाल कहते हैं, और रामचंद्र को लोग भगवान भी कहते हैं। तो जैसे दिमाग में आपके बैठ जाए कि लाल टीका भगवान की है, भगवान की है, ध्यान में रखिएगा। तो भगवान फार लाला भगवान दीन, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है केशव की कविताई। अब केशव की कविताई है तो भैया केशव की कविता इतनी कठिन होती है कि उसे ध्यान में रखना बड़ा कठिन होता है, याद करना। तो केशव की कविताई तो पहले दिमाग में बना लीजिए, आगे है, केशव की कविताई आगे है। आगे माने उसे कोई गे नहीं जान नहीं सकता है, और आगे माने उसे कोई गा भी नहीं सकता है, ये भी आप क्लू बना सकते हैं। और एक ट्रिक और बन सकता है कि केशव की कविताई सही बा, सही बा, केशव की कविताई सही बा, सही बा, सा से सच्चिदानंद, है ना, हीरानंद बादशाह आगे, सा ही बा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे भी आपके दिमाग में बढ़ जाए केशव की कविताई क्या है, आगे है, या केशव की कविताई सही बा, जो भी ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाए उसी ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। एक बार और इसे चाहिए तो सरसरी रूप में आप इसको देख सकते हैं। जैसे केशव की ग्रंथावली तो पूरे विश्व भर में, विश्व में केशव की ग्रंथावली, ठीक है ना। केशव की काव्य कला, का से केशव, का से काव्य, का से कला, और का से कृष्ण शंकर। केशव को शंकर भी कहते, केशव को कृष्ण भी कहते हैं। तो जैसे केशव की काव्य कला है वैसे कृष्ण शंकर की काव्य कला है, ठीक है। चलिए, आचार्य केशव बोले हीरा हैं देश के लाल हैं, तो आचार्य केशव देश के हीरा हैं, लाल हैं। और जब कोई दीक्षित हो जाता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है, आचार्य हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आचार्य कब होता है, जब वो दीक्षित हो जाता है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और केशव, केवल केशव की बात करते हैं तो चंद्रबली पांडे केशव बली हैं, केशव बली हैं, केशवदास बली हैं, बली फार चंद्रबली पांडे, ध्यान में रखिएगा। अगला है आचार्य कवि केशव। आचार्य कवि केशव की बात करते हैं तो कृष्णचंद्र वर्मा, कृष्णचंद्र वर्मा, आचार्य कवि केशव कृष्णचंद्र वर्मा, कृष्णचंद्र वर्मा। अब अगला है बुंदेल वैभव केशवदास, तो बुंदेल का वैभव गौरी शंकर, बुंदेल का वैभव गौरी शंकर। और रामचंद्रिका की टीका भैया लाल लाल होती है, भगवान की होती है, भगवान का टीका लाल लाल, भगवान का टीका लाल लाल, रामचंद्र का टीका लाल लाल, तो रामचंद्र का टीका है ना लाल, ठीक है ना। तो रामचंद्र का टीका क्या होता है, बोले लाल 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 भगवान, है ना, लाला भगवान दीन, ठीक है ना। और केशव की कविताई की बात आ जाएगी, केशव की कविताई आगे है, और केशव की कविताई सही बा, सही बा का मतलब सा फार सच्चिदानंद, ही फार हीरानंद बादशाह, और बा फार बादशाह आगे, ठीक है ना। तो केशव की कविताई सही बा। तो इस प्रकार से आप केशव के साहित्य पर लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ को और आलोचकों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।